हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूपिंदर ठाकुर और आप देख रहे हैं सतयुग 3 का रिव्यू सब कुछ सिंह के चैनल पर। और आप सभी को सबसे पहले होली के लिए शुभकामनाएं। और अभी मैंने खुद ये देखा नहीं है कि सतयुग 3 का रिव्यू सब कुछ सिंह के द्वारा कैसा आया है या फिर उनको ये कॉमिक कैसी लगी है, लेकिन आप सबको मैं बता दूं सतयुग 3 के बारे में थोड़ा सा एक साइनॉप्सिस कि इस कॉमिक में इस बार क्या होने वाला है। तो 1 और 2 में जहां आपने देखा कि एक जर्नी दिखाई है कि सतयुग हमारा ये सुपर हीरो की ओर कैसे बढ़ रहा है बनने की ओर। तो फर्स्ट इशू के अंदर उसको अपनी पावर्स के बारे में पता चलता है कि वो आत्माओं से बातें कर सकता है, उनको देख सकता है। और 2 के अंदर भी एक वो केस को सॉल्व करता है, जिसके साथ साथ उसको ये पता चलता है कि कुछ और डार्क एंटिटीज जो हैं वो सतयुग के बारे में जानती हैं और उसका इंतजार कर रही हैं कि वो किस तरह मतलब आमने सामने उनके आए। तो और सतयुग 3 के अंदर हमने क्या कोशिश की है, सबसे बड़ी चीज जो बताने बहुत जरूरी है कि हमारा प्लानिंग सतयुग के साथ ऐसा था कि हम इसकी जो फर्स्ट और सेकंड में जिस तरह से एक डिटेक्टिव टाइप की स्टोरीज चल रही थी कि वो एक क्राइम को सॉल्व कर रहे थे, तो ऐसा ही हम अनलिमिटेड इश्यूज के साथ कर सकते हैं। हम इसकी यही चीज हर बार वो एक नया केस जो लोगों को शॉकिंग लगे, सस्पेंसफुल लगे, ऐसा चीज कर सकते हैं। लेकिन अब हम ऐसा चाहते थे कि हम सतयुग का एक दूसरा कैसे कहेंगे, दूसरा एक फेस भी दिखाएं कि सतयुग की कहानी ऐसे भी जा सकती है। तो अब हम इसको उस मोड़ पे ले जाने के लिए हमने ये थर्ड इशू को एक तरह से हमने उस गैप को फिल करने के लिए बनाया है, जिसमें हमने आप ये कह सकते हैं ये एक ब्रिज है फर्स्ट 2 इश्यूज और लास्ट 2 इश्यूज के बीच का। और इसके अंदर हमने अस्तिपुर के बैकग्राउंड के बारे में बताया है कि वो क्यों एक श्रापित सिटी है। और अभी ऐसा हम बहुत कुछ हम रिवील करेंगे धीरे धीरे, लेकिन इतना थोड़ा सा एक चीज दिखाना जरूरी था कि हम उसको श्रापित सिटी के बारे में हम थोड़ा बता सकें। तो वो चीज बताई है। और जो एक सबसे बड़ा विलन इस सीरीज का होने वाला है, इस फर्स्ट आर्क में होने वाला है, उसको और सामने लेके आए हैं, जो कि बिल्कुल कहानी के एंड में हुआ है। कुछ सेकेंडरी कैरेक्टर्स जुड़े हैं इस कॉमिक में इस बार, जो कि बहुत जल्दी ये एक तरह से अभी आप फिलहाल कह सकते हैं सतयुग वर्ष का रूप ले रहे हैं। तो ये कैरेक्टर्स भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस सीरीज के अंदर आगे चल के। और जिसमें एक को तो आप फर्स्ट इशू से जानते हैं, ये वॉचर है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सब कुछ सिंह चैनल पे। और आज के इस वीडियो में जैसा कि अब आप देख ही चुके हैं, हम लेकर आ रहे हैं आपके पास सतयुग 3 का रिव्यू। तो जैसा भूपिंदर जी ने खुद बताया इसके बारे में कि किस तरीके की ये कॉमिक्स है और क्या उन्होंने सतयुग को सोच के बनाया, किस तरीके से उन्होंने तीसरे भाग को लिखा और किस तरीके से ये तीसरा भाग बात करता है, ये तीसरा भाग बन जाता है एक ब्रिज पहले 2 भाग और बाद के 2 भाग के लिए। तो मैं इस वीडियो में दोस्तों बात करने जा रहा हूं इसी कॉमिक्स के बारे में, इसके आर्ट वर्क को लेके, इसके क्वालिटी वर्क को लेके और उसके साथ साथ इसकी कहानी को लेके। तो बने रहिए आप इस वीडियो के अंत तक और अभी कर दीजिए इस चैनल को लाइक और साथ कर दीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो दबा दीजिए बेल आइकन ताकि आपसे ना होने पाए कोई भी वीडियो मिस। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कहानी के बारे में बात करने से पहले बात कर लेते हैं इसके वेरिएंट्स कवर को लेके। इसका जो पहला वेरिएंट है दोस्तों वो है ब्लैंक कवर, यानी कि इसके कवर को आप डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से, जैसा भी आप चाहें। तो अगर आप इसको ओपन करके भी देखेंगे तो यहाँ पे कवर की जगह पे स्पेस खाली दी गई है। आप लिख सकते हैं अपना नाम और इस कवर को दे सकते हैं अपने अनुसार अपना सतयुग। इस कॉमिक्स के साथ में दोस्तों हमको मिलता है एक कार्ड जिसमें जो इसमें कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं उन कैरेक्टर्स के सारे स्केचेस इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसका मूल्य है दोस्तों 229 रुपीज। इसके बाद दोस्तों मेरे पास दूसरा वेरिएंट आता है जो आपको मांगा स्टाइल वाली आर्ट का एक फील देता है। तो ये एक ट्रेंड चल चुका है, सतयुग का एक वेरिएंट कवर हमेशा इसी तरीके से आता है। तो उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास आ जाता है ये दूसरा कवर। और इस दूसरे कवर के साथ दोस्तों हमको मिलता है इसी कवर का ये स्केच कार्ड, यानी कि जो कवर आपको बाहर इसमें कलर्ड फॉर्म में देखने के लिए मिला है वही आपको स्केच कार्ड की फॉर्म में यहां देखने के लिए मिल जाता है। इस वेरिएंट का मूल्य है दोस्तों 299, यानी कि लगभग 300 रुपए, 1 रुपया कम। यह है दोस्तों हमारा तीसरा वेरिएंट, इंग्लिश वेरिएंट कवर, जिसमें आपको देखने मिलता है सतयुग और पूरे शहर के ऊपर उड़ता हुआ नई ड्रेस में, नई यूनिफॉर्म में, अपने नए सुपर हीरो अवतार।
इस कॉमिक्स के साथ में हमको इसका कवर आर्ट देखने मिलता है स्केच के फॉर्म में, इस स्केच कार्ड के रूप में, और इसका मूल्य भी है दोस्तों 229 रुपीज, यानी कि 229 रुपए इस स्केच कार्ड के साथ में। और ये आ जाता है दोस्तों हमारा इसका चौथा वेरिएंट कवर। ये वेरिएंट दोस्तों आपको हिंदी में मिलता है और इसके साथ जो स्केच कार्ड है वो भी वही है जो आपने कवर पे देखा, और नीचे कलर नॉन कलर फॉर्म में इसका मूल्य भी है दोस्तों 229 रुपीज। तो इसके सभी वेरिएंट्स की हम बात करें, उनका मूल्य है 229 रुपीज। इस वाले वेरिएंट को छोड़ के, इस मांगा स्टाइल वेरिएंट को छोड़ के इसका मूल्य है 300 रुपए। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के शौकीन हैं तो इनमें से आप कोई भी वेरिएंट चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रेफरेंस के हिसाब से इंग्लिश आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, हिंदी आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक ये वाला कवर और साथ में एक ब्लैंक वेरिएंट। और अगर आप एक कलेक्टर हैं तो आप चारों वेरिएंट्स भी खरीद सकते हैं। चारों के चारों कवर आपके कलेक्शन में अच्छे तो दोस्तों लगेंगे। अब इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों इसके आर्टवर्क को लेके। आर्टवर्क दोस्तों सेम फॉर्मेट में कंटिन्यू किया गया है, लेकिन जो इसका लेवल है वो थोड़ा सा पिछले वेरिएंट से, पिछले एडिशन से बढ़ गया है। आर्ट मुझे इसकी बहुत ज्यादा पसंद आई है। कुछ अगर आप इसके पैनल्स देखें तो ज्यादा डिटेल्स मैं इसकी नहीं दिखाऊंगा, आप खरीदिए पढ़िए। लेकिन जैसे ये सुपर हीरो एंट्री है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। इस तरीके से पूरी कॉमिक्स में पैनल्स जिस तरीके से दिए गए हैं, पैनल्स की प्लेसिंग जिस तरीके से की गई है, कुछ ही पेजों में ढेर सारी कहानी को बहुत अच्छे फॉर्मेट में इसमें कहा गया है। तो जो टेक्स्ट और कहानी का संयोजन इसमें रखा गया है वो काफी ज्यादा बेहतर है और आपको इन थोड़े से पेजों में बहुत सारी कहानी, बहुत सारी डिटेल में कहानी, कहीं पे आपको हड़बड़ी महसूस नहीं होती, कहीं पे आपको बहुत ज्यादा बोरियत या स्लो चलती कहानी महसूस नहीं होती। एक बहुत अच्छे पेज पे कहानी आगे बढ़ती है और एक मेन कहानी के साथ साथ इसमें बैकग्राउंड स्टोरी जो हमने पार्ट 2 में देखी थी वो भी इसके साथ साथ चलती है। इसके मैंने कुछ रिव्यूज फेसबुक पे देखे थे जिसमें पाठकों की शिकायत ये रही थी कि इसकी कहानी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। जहां पे पार्ट 2 की कहानी खत्म हुई थी वहीं पे लगभग आके इसकी कहानी भी खत्म होती है। जो कैरेक्टर्स हमने पार्ट 2 के एंड में देखे थे उनका रिविलेशन इसमें नहीं हुआ, वही वो कैरेक्टर्स, वही रहस्यमय कैरेक्टर्स इसमें हमको एंड में फिर से देखने के लिए मिले हैं। तो ऐसा इसलिए है दोस्तों, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं जैसा आपने भूपेंद्र जी की वीडियो में भी देखा। तो जो दो कहानियां चली, पहले वाले भाग में तो बहुत सिंपल सी कहानी थी कि वो हमें लगा भी था कि वो भूतों को बचाना शुरू कर देगा। दूसरे वाले में भी लगभग कुछ उसी तरीके का था, लेकिन उसमें जो और डार्क एंटिटीज हैं उनको ऐड कर दिया गया था। अब यहां पे बात आ जाती है कि उन डार्क एंटिटीज को इस वर्ल्ड में कैसे लाया जाए और क्या सतयुग, ये दोनों जो कैरेक्टर हैं सत्या और युग, क्या ये दोनों कैपेबल एनफ हैं इन डार्क शक्तियों से लड़ने के लिए, और अगर नहीं है तो उनको जरूरत पड़ेगी सहायता की, और अगर सहायता करवानी है तो सहायता के लिए भी हमें कुछ और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने इस वेरिएंट के साथ ये स्टिकर भी दिखाया था, इसमें ढेर सारे कैरेक्टर्स आपको देखने मिलेंगे। तो अभी इन कैरेक्टर्स को लेकर भी कोई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, बट इनकी शुरुआत, इनका फर्स्ट लुक भी यहाँ देखने के लिए मिल चुका है। यानी कि उसी दौरान में जो डार्क एंटिटीज हैं वो आना चाह रही हैं और उसी के साथ साथ इस वर्ल्ड में सतयुग के साथ में जो घटनाएं घट रही हैं और किस तरीके से वो इनके क्लोज जा सकता है, कौन ये कैरेक्टर है, किस तरीके से सत्युग की हेल्प कर सकता है, वो सारी कहानियां इसमें कही गई हैं। तो इस वेरिएंट को, इस एडिशन को, सतयुग 3 को हम बोल सकते हैं कि ये है एक ब्रिज। पहली टोटल 5 कॉमिक सीरीज के लिए 2 पार्ट हमारे पास आ चुके हैं, तीसरा पार्ट बन जाता है ब्रिज। और तो इससे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि जिस तरीके से सतयुग का लेवल बढ़ रहा है उसके अनुसार आने वाले 2 भागों में सतयुग की कहानी क्या रंग दिखाने वाली है। जब मैंने पहले भाग का रिव्यू करा था तो मैंने सिर्फ एक सिंपल सी बात यही कही थी कि पहला भाग एक डिजास्टर भी साबित हो सकता है और पहला भाग एक बेंचमार्क भी साबित हो सकता है। वो सब डिपेंड करेगा इसके आने वाले भाग को लेके, क्योंकि पहले भाग में अपने आप में कुछ नयापन नहीं है। और उसी बात को साबित करते हुए स्वयंभू कॉमिक्स लेकर इसके जो दोनों भाग आए हैं उन्होंने कहानी का लेवल हर कहानी के साथ, हर कॉमिक्स के साथ बढ़ाया है। तो पहले भाग में जो भी चीजें थी वो सतयुग को एक अलग लेवल पे लेके जाती जा रही है और एंटीसिपेशन हम लोगों का बढ़ता जा रहा है इसके आने वाले 2 भागों के लिए। तो मैं सतयुग के लिए एक्साइटेड हूं बहुत ज्यादा। आप लोगों ने अगर सतयुग को पढ़ा है तो आपके क्या रिव्यूज हैं इसके बारे में, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप क्यों नहीं एक्सप्लोर करते इस नए कैरेक्टर को, इस कैरेक्टर को जो अपने आप में क्षमता रखता है एक बहुत अच्छी कहानी देने की और फ्यूचरिस्टिक फॉर्म में फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे नए कैरेक्टर्स, नए कहानियों के साथ वापस आने के लिए। इस कॉमिक्स की क्वालिटी को लेकर मैं बात करूं तो इसमें 40 पेजों में कहानी कही गई है। सारे पेजेस इसमें अच्छी क्वालिटी के हैं, पेपर क्वालिटी आपको डिसेंट रहेगी, प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, आर्ट वर्क का हम जिक्र कर ही चुके हैं वो काफी ज्यादा अच्छा है। तो पेपर क्वालिटी और इसकी बिल्ड क्वालिटी न्याय करती है इसकी कहानी के साथ में, इसके ओवरऑल प्रेजेंटेशन के साथ में। लेकिन जिस चीज का मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है वो ये है कि जितना जल्दी हो सके इस पिन बाइंडिंग से स्वयंभू कॉमिक्स मुक्ति पाए और अपनी अगली कॉमिक्स को एक स्पाइन के साथ में लेकर आए, वो इस कॉमिक्स के लेवल को बहुत ज्यादा
बढ़ा देगी और जो कॉमिक्स का ओवरऑल प्रेजेंटेशन है उसको और भी ज़्यादा अच्छी कर देगी। तो मेरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हमको या नेक्स्ट पार्ट ही हमको देखने मिलेगा एक स्पाइन के साथ में, स्टेपल बाइंडिंग के तौर पे नहीं, क्योंकि स्टेपल बाइंडिंग में एक प्रॉब्लम तो आती है, अगर उसको आप लंबे समय तक रख देंगे तो जब इसको ओपन करते हैं तो वो बाइंडिंग जो स्टेपल्स कहीं ना कहीं चिपक जाते हैं और वो पेपर को छुटने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बाकी अदर कॉमिक्स जो मैंने स्टेपल बाइंडिंग में देखी हैं उसके हिसाब से स्टेपल बाइंडिंग में इसकी स्टेपल बाइंडिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अब लॉन्ग रन में कैसी रहेगी, रखे रहने पर कैसी रहेगी वो तो आपको लॉन्ग रन में बता पाऊंगा। तो उससे बेटर है स्वयंभू कॉमिक्स आप फटाफट से स्पाइन पर आ जाइए, क्योंकि अब आप एक स्थापित कॉमिक पब्लिकेशन बनते जा रहे हैं मार्केट में, जो क्षमता रखता है कॉमिक इंडस्ट्री में बदलाव लाने की, कॉमिक इंडस्ट्री में अपनी एक लंबे समय तक छाप छोड़ने की। तो ये है मेरे व्यूज इस कॉमिक्स को लेके। इसमें आर्टवर्क की मैं बात करूं, आर्टवर्क बहुत अच्छा सेटिस्फैक्टरी आर्टवर्क है। कहानी की बात करूं, कहानी बहुत अच्छे से आपको वन शॉट रीड देती है। अगर आप सिर्फ इस कहानी से भी शुरू करते हैं तो आप एक नए रीडर के तौर पे अगर इस कहानी से जुड़ते हैं तो भी आप इसको पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। कुछ पुराने इंसिडेंट्स इसमें है लेकिन वो आपको इतना परेशान नहीं करेंगे कि अगर आप पहले ही तीसरे भाग को पढ़ना शुरू करें तो आपको ये भाग समझ में ना आए। तो अलग अलग कहानियां चलते हुए एक कंप्लीट स्टोरी आर्क साथ में चल रहा है जो इस चीज को और भी ज्यादा खास बना सकता है। यानी कि आप किसी भी कॉमिक्स उठा के शुरू कर सकते हैं। पहले 2 पार्ट आपने नहीं पढ़े तो इंतजार मत करिए, फटाफट तीसरा भाग भी मंगा लीजिए, उसको पढ़ डालिए और जैसे आपके पहले 2 भाग आते हैं उनको भी पढ़ के अपने सतयुग कलेक्शन को, अपनी सतयुग नॉलेज को बढ़ाइए फटाफट से और वापस आइए, कमेंट कीजिए आपके अपने फेवरेट चैनल सब कुछ सिंह पे। तो मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही रिव्यूज के साथ, ऐसे ही ढेर सारी कॉमिक्स के साथ में। आप बने रहिए सब कुछ सिंह के साथ और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।